ओम शांति। दुनिया में जैसे जैसे हाहाकार बढ़ता जा रहा है, तनाव, घर घर युद्ध, घर घर लड़ाई, भाई भाई में दुश्मनी, बीमारियों का प्रकोप, कला क्लेश आज चरम पर है। वैसे वैसे नई दुनिया का जो नज़ारा है वह भी उस पर से भी धुंधलापन हटता जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत पहले इस बात की जानकारी बाबा ने दे दी है कि पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्षों का होगा। यह बात बाबा ने स्थापना वर्ष 1936 में कही थी और पुरुषोत्तम संगम युग समापन के बाद नई दुनिया सतयुग आरंभ होगी। आज दुनिया में जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है, नई दुनिया का पदभार संभालना, ग्रहण करना। और जब तक आत्मा सशक्त नहीं होगी नया पदभार का कार्य नहीं होगा। चूँकि अब पुरुषोत्तम संगम युग लगभग 90 बरस इसके हो गए, 10-11 बरस का हाथ में समय है और बाबा अपने बच्चों के अंदर विशेष एक्स्ट्रा शक्ति अभी भर रहे हैं, क्योंकि फिर 5,000 वर्ष के लिए वो शक्ति काम करेगी। उस शक्ति का उपयोग प्रारब्ध आत्माएं भोगेंगी, 5,000 वर्ष तक चलेंगी। इसलिए आरंभिक वर्ष जो नई दुनिया का आदि वर्ष होगा, वहाँ आत्माएं जो अभी संगम युग पर गोल्डन युग में जाने युग बन रही है पदभार लेने के लिए, उसके पुरुषार्थ की गति को तेज करना होगा। ज्वालामुखी योग स्वरूप अपने आप को ढालना होगा। मुरलियों का अधिक अध्ययन होना चाहिए। चलते फिरते योग युक्त रहने की आवश्यकता है। बाबा ने 36 में कहा था कि परिवर्तन होगा और उसके लिए अनुबम बनेंगे। दुनिया में उस समय तक अनुबम आए नहीं थे, न कोई नाम जानता था। लोगों ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी का परिकल्पना भर है, लेकिन जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो लोगों ने ब्रह्मा कुमारी की बात को स्वीकार किया और तेज़ी से लोग आने लगे। क्योंकि दुनिया को प्रमाण चाहिए और प्रमाण मिल गया। जो 36 में बाबा ने कहा था वो प्रमाण 45 में सामने आया। दूसरी बात, ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने कहा है मुरलियों में 1981 की मुरली में कि राष्ट्रपति भवन आपका घर होगा। आज राष्ट्रपति भवन, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वे ब्रह्मा कुमारी हैं। राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े मेडिटेशन हॉल भी बने हुए हैं। शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का भोजन भी बनता है। तो जब बाबा की कही ये दो बातें हुई तो इस तरह से दुनिया को तर्क के आधार पर भी समझना होगा कि ब्रह्मा कुमारी में जो भी बातें कही गई है वो कोई व्यक्ति के द्वारा, देहधारी द्वारा नहीं कही गई है। उन बातों को स्वयं परमात्मा ने कहा है और परमात्मा की बातें अकाट्य होती है। इसलिए समय के नाजुकता को, गंभीरता को, समीपता को समझते हुए ब्रह्मा बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल ही उस तरह से आंखें टिक जानी चाहिए जैसे अर्जुन की आंखें मछली की आंखों की ओर था। यह स्थिति ब्रह्मा बाबा के बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है। बाबा ने यह भी कहा है कि जो स्थापना में जिस तरह विरोध हुआ था और जो भी संघर्ष हुआ अंतिम काल में भी होगा। इस बात के लिए भी बाबा के बच्चों को तैयार आना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो ब्रह्मा कुमारी से धारणा या किसी अन्य कारणवश छोड़ना पड़ा या उन्हें भागना पड़ा, ऐसे लोग इसके विरोधी भी हैं और मनगढ़ंत तर्क गढ़ करके संस्था के पीछे भी पड़े हुए हैं।
ये सब बातें बाबा ने अपने बच्चों को आगाह कर दिया है, इसलिए बच्चों को इन सब बातों में नहीं उलझना है, सिर्फ बाबा को देखना है और बाबा की बातों को देखना है और अपने मूल घर, परम धाम और सुखधाम सतयुग पर ही नज़र रखनी है। ठीक है। ओम शांति।